आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आदरपूर्वक नमन। आज की कहानी जन्म लेती है एक अस्पताल में। नाम है कहानी खिड़की की। गंभीर रूप से बीमार दो मरीजों को अस्पताल के एक ही कमरे में रखा गया। एक मरीज को फेफड़े से पानी निकालने के लिए दोपहर में 1 घंटे बिस्तर पर बैठने की अनुमति मिली हुई थी। उसका बेड कमरे की एकमात्र खिड़की के बगल में था। दूसरे मरीज को अपना सारा समय अपनी पीठ पर सपाट लेटकर ही बिताना पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे, कभी अपनी पत्नियों के बारे में तो कभी परिवार और घर संसार के विषय में। दोपहर में जब खिड़की के बगल वाला मरीज अपने फेफड़ों से पानी निकालने के लिए बैठा करता था तो वो अपने रूममेट को खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीजों का वर्णन करता था। दूसरे बिस्तर वाले मरीज को उस 1 घंटे की अवधि में बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों का पता चल जाता था। एक बार खिड़की के पास बैठा हुआ मरीज बता रहा था, उस सामने जो खूबसूरत झील है ना, आज उसमें बतखें तैर रही हैं, बच्चे झील में कागज की नाव चला रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है बाहर? दूसरे मरीज ने पूछा। एक बगीचे में 2 प्रेमी हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, खिड़की के पास बैठे मरीज ने कहा। ओहो, बाहर बगीचे में फूल भी खिले हैं। हाँ, आज तो गेंदों के फूलों से सारा बाग बसंती हो रहा है। अच्छा, आज बादल नहीं है, इसलिए दूर खड़ी गगनचुंबी इमारतों से शहर के क्षितिज का एक अच्छा नजारा भी दिख रहा है। जैसे जैसे खिड़की के पास बैठा मरीज विस्तार से बाहर के दृश्य बताता था, कमरे में लेटा दूसरा मरीज अपनी आंखें बंद करके कल्पना में खो जाता था। एक दोपहर खिड़की के पास बैठे मरीज ने एक गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे मरीज को बैंड आदि की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी वो अपने दिमाग की नजर से देख रहा था, क्योंकि खिड़की के पास बैठा मरीज बाहर होने वाले घटनाक्रमों को बेहद सजीव ढंग से उनका वर्णन कर रहा था। और तभी बिस्तर पर लेटे हुए मरीज के दिमाग में एक विचार कौंध गया। ये कैसा इंसाफ है? उसे सब कुछ देखने का आनंद मिल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं। ये उचित नहीं है। पहले तो बिस्तर पर लेटे हुए मरीज को अपने इस ख्याल से शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी ईर्ष्या नाराजगी में बदल गई और मन खट्टा हो गया। और इसी कारण वो अब रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था। मुझे खिड़की के पास वाला बेड मिलना चाहिए, इस विचार ने अब उसके जीवन को अनियंत्रित कर दिया। एक रात देर से जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कमरे की सीलिंग को देख रहा था, तभी खिड़की के पास वाला मरीज जोर जोर से खांसने लगा। उसके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, उसका दम घुट रहा था। वो मदद के लिए बिस्तर पर लगी घंटी को के बटन को दबाने के लिए ढूंढने का संघर्ष भी कर रहा था। बिस्तर पर लेटा मरीज ये सब देख रहा था, मगर उसने मदद के लिए कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि अपनी घंटी को भी नहीं बजाया नर्स को बुलाने के लिए। 5 मिनट में भी, बल्कि उससे भी कम समय में, खिड़की के पास वाले मरीज का खांसना बंद हो गया और उसकी सांसें भी थम गई। अब केवल वहां मौन था और मौत का सन्नाटा। अगले दिन सुबह नर्स मरीजों को स्नान करने के लिए पानी लेकर पहुंची तो उसे खिड़की से सटे बेड वाले मरीज का निर्जीव शरीर मिला। वो दुखी हो गई और अस्पताल के अटेंडेंट को फोन करके उसके मृत शरीर को हटाकर बेड खाली करने के लिए कहा। जैसे ही दूसरे मरीज ने यह सुना तो उसने खिड़की के बगल वाले बेड को लेने की इच्छा जाहिर की। नर्स ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और चली गई। धीरे धीरे वो मरीज अपनी कोहनी का सहारा लेकर बिस्तर से जैसे तैसे करके खिड़की की ओर बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। मगर ये क्या, बाहर तो कुछ भी नजारा नहीं था सिवाय एक खाली दीवार के। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। खुशी का आनंद लेना अपनी अपनी पसंद की बात है। ये एक सकारात्मक सोच है जिसे हम चाहकर व्यक्त करते हैं। खुशी कोई उपहार नहीं है जो हर सुबह अखबार की तरह हमारे दरवाजे पर पहुंचती है और ना ही किसी खिड़की से आती है। सारा खेल हमारी सोच का है कि कैसे हम बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी स्वयं को आनंदित कर सकते हैं। अगर हम स्थिति के सही होने का इंतजार करेंगे तो संभव है हमें कभी भी स्थायी खुशी नहीं मिलेगी। दरअसल आनंद की खोज हमारे भीतर की एक यात्रा है जो सकारात्मक, उत्साहजनक और सुंदर विचारों से पूरी करते हैं हम, और कठिन से कठिन परिस्थितियों का निर्वाह भी कर जाते हैं। अगली बार एक और ऐसी ही निराली कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।